चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग परिकर, उनकी शक्ति, श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव दिवस। गदाधर पंडित वर्णन कर रहे हैं गौर गुणोदय दीपिका में। श्री राधा प्रेम रूपाया पुरा वृंदावनेश्वरी, सा श्री गदाधरो गौरबल्लभ पंडिताख्यक। निर्णीत स्वरूपयोर्य ब्रज लक्ष्मी तया तथा, पुरा वृंदावन लक्ष्मी श्याम सुंदर वल्लभा। साध्य गौर प्रेम लक्ष्मी श्री गदाधर पंडित, राधा मनुगता तल्ललिताप्यनुराधिका। अतः प्राविशदेशा तम गौर चंद्रोदय था। एक ग्रंथ है गौर गुणोदय दीपिका में, उसमें श्री गदाधर पंडित जी का परिचय दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? कृष्ण लीला में जो श्री राधिका जी वृंदावनेश्वरी राधिका जी हैं कृष्ण लीला में, वही गौर लीला में साक्षात गदाधर पंडित जी राधिका जी गदाधर पंडित जी के रूप में जगत में आविर्भूत हुई हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जो गौर नारायण श्री कृष्ण महाप्रभु जी हैं, उन लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया और गदाधर जी उनकी शक्तियां हैं। क्योंकि परिचय है, ये स्वयं राधिका जी हैं। जब महाप्रभु की इच्छा हुई, क्या कृष्ण की क्या इच्छा हुई थी? हैं? राधा जी के भावों का आस्वादन करना, राधा प्रणय महिमा इत्यादि। उस समय कृष्ण ने राधा जी के भाव को लिया, कांति को लिया, भाव तो लिया, स्वयं राधिका जी ने उनको आलिंगन भी कर लिया। राधा लिंगित विग्रह, आलिंगन क्यों किया? क्योंकि ये भी मेरे भाव तो ले रहे हैं परंतु संभाल नहीं पाएंगे, मेरे भाव उनको संभाल नहीं पाएंगे। तो जब भी जमीन पर ध्यान गिरेंगे, इनके श्री अंग में कष्ट होगा, तो बाहर से आलिंगन कर रखा है राधिका जी ने। गौर विग्रह क्या है? अंतर कृष्ण बहिर्गौर। तो भी शांति नहीं मिली राधिका जी, तो भी चिंता लग गई। ये भाविष्ट होंगे, इन्हें संभालेगा कौन? जब भाव में आविष्ट हो जाएंगे, इन्हें वो संभाल नहीं पाएगा। उसमें केवल मैं ही संभाल सकती हूँ। तो सामने फिर किस रूप में आ गए? गदाधर जी के रूप में आ गए। ये कहते ना, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तान भवता क्यों नहीं भक्त शक्तिकम। पंचतत्व है ना, श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगोपांगास्त पार्षदम, है ना। कृष्ण कैसे आए? अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद, पंचतत्व हैं। उन पंचतत्व को डिवाइड किया गया दो भागों में, शक्ति और शक्तिमान। पहले तीन शक्तिमान है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु शक्तिमान, दो शक्ति। गदाधर पंडित जी और श्रीवास आदि सब शक्ति तत्व हैं, है ना। फिर क्या वर्णन किया? फिर आए कैसे महाप्रभु? चार रूप में, अंग, उपांग, अस्त्र, पार्षद। अंग कौन है? अंग महाप्रभु के अंग कौन है?
नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु अंग हैं। उपांग कौन है? उपांग कौन? श्रीवास आदि सब उपांग है ये। और पार्षद कौन? शक्ति, अस्त्र हरिनाम है। हाथ का अंगुली उपांग है। हाथ मेरा अंग है, अंगुली उपांग है। अंग का अंग को उपांग कहते हैं। हाथ मेरा अंग है, अंगुली उपांग है। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु ये अंग हैं। उपांग कौन है? श्रीवास आदि भक्ति वृंद, अर्थात नित्यानंद जी के प्रकाश सारे हैं। यदि हम गदाधर जी को उपांग मानेंगे तो क्या दोष हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? नित्यानंद जी से राधिका जी नित्यानंद जी के प्रकाश बिल्कुल है ना। इसलिए नित्यानंद गदाधर जी को किसमें ले आया है? पार्षद। तो ऐसे जो गदाधर पंडित जी हैं वे जगत में आविर्भूत हुए महाप्रभु के साथ में, उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए। जन्म इनका हुआ चट्टग्राम, वर्तमान में बांग्लादेश में है। या वारेंद्र ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ 1487 सन 1487 में, शकाब्द 1488, 1408 शकाब्द और सन 1487 जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? बांग्लादेश में। पिता का नाम श्री माधव मिश्र, माता का नाम श्री रत्ना देवी, गोत्र कश्यप था। 12 वर्ष की अवस्था तक ये चट्टग्राम में ही निवास किए, पिता माता के साथ में वही निवास किए। 12 वर्ष की आयु में इनके माता पिता नवद्वीप आ गए, उनके साथ ये भी नवद्वीप आ गए। और बाल्यावस्था ये महाप्रभु के बाल संगी हैं। क्या है? बाल संगी, एक साथ खेलना कूदना छोटेपन से। बता रहे यहाँ पर शिशु काल से ही गदाधर पंडित जी बड़े ही बाल ब्रह्मचारी थे और बड़े ही भक्ति में बड़ी इनकी अनुरक्ति थी। बचपन से भक्ति प्रवृत्ति के थे। यद्यपि ये तो राधा जी ही हैं, परंतु नरलीला के समय क्या कर रहे हैं? मतलब भक्ति अनुशीलन कर रहे हैं। जब भगवान जगत में आते हैं लीला करने के लिए तो उनको अपना स्वरूप भी विस्मृत हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हो तो लीलाएं ही है ना। तो बचपन से बड़े भक्ति प्रवृत्ति के थे। एक बार से ईश्वरपुरी पास जी घूमते घूमते नवद्वीप पहुंच गए। छोटे बच्चे थे भी, पढ़ाई स्कूल में पढ़ते थे, व्याकरण पढ़ते थे। तो इन्होंने जब देखा, गदाधर जी को देखा, ईश्वरपुरी पास जी ने, छोटा सा बच्चा, क्या भक्ति में अनुरक्ति है, क्या धीर शांत, मन प्रसन्न हो गया। होता है ना, हम बच्चे देखते हैं बच्चे को मन प्रसन्न हो गया। उस समय उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था ईश्वरपुरी पास जी ने, कृष्ण लीलामृत ग्रंथ, कृष्ण लीलामृत, और ग्रंथ उनको पढ़ने को दिया था गदाधर जी को, और उन्होंने पढ़ा था उसको। और जब महाप्रभु जी विद्या विलास कर रहे थे, व्याकरण के छात्र थे। पहली क्लास क्या है? व्याकरण में भाषा ज्ञान, व्याकरण पढ़ते थे। उसमें ये भी पढ़ते थे। महाप्रभु सीनियर थे और ये जूनियर। उसमें महाप्रभु क्या लीला कर रहे थे? उदंड, एक उदंड छात्र का अभिनय कर रहे थे। उदम बड़े उदंड थे, जिसे पकड़ लेते वो प्रास्त कर, बड़े बड़े पंडितों रास्ते में पकड़ लेते। सुनो पंडित सुनो, हाँ जी बोलो, निमाय बेटा बोल, उत्तर दो, मेरा प्रश्न है। उसे प्रश्न पूछते, स्वयं पढ़ रहे हैं व्याकरण, और प्रश्न पूछ रहे न्याय के प्रश्न पूछते हैं तो वो उत्तर देते हैं
महाप्रभु खंडन करते, नहीं गलत है, वो सब मुंह लटक जाता, नहीं नहीं आपका ठीक उत्तर ठीक था, उसको भी ठीक सिद्ध कर देते। इसके सामने आने लोग डरते थे, बड़े पंडित के सामने आने डर जाते, रास्ते में जा रहे हैं ना पंडित यहाँ हो जाते हैं। एक बार जब उसी विद्यालय में महाप्रभु ने पूछा, गदाधर इधर आओ, जी क्या है बताइए, ये बताओ मुक्ति किसे कहते हैं, मुक्ति का लक्षण क्या है। अब स्वाभाविक है, जो बाहर जो पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, मुक्ति माने आत्यंतिक दुख निवृत्ति मुक्ति। अभी भी वैष्णव संप्रदाय छोड़ दो, बाहर जितने विद्यालय भागवत विद्यालय हैं वहां पढ़ोगे तो मायावाद ही पढ़ाया जाएगा, मायावाद ही पढ़ाया जाएगा। उन्होंने सामान्य रूप बोल दिया, क्या बोला उन्होंने, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ही मुक्ति है, बोल दिया। और महाप्रभु ने झट करके उधर खंडन कर दिया और ऐसी सुंदर व्याख्या की महाप्रभु जी ने। को सुनकर गदाधर पंडित जी बड़े विस्मित हो गए, सोचने लगे क्या पांडित्य है, क्या सौंदर्य, क्या पांडित्य है, परंतु उदंड है, इसके साथ जाना मैंने अपना समय नष्ट करना। यदि ये भक्त हो जाए, यदि कृष्ण भक्त हो जाए, एक क्षण के लिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, मनी में सोच। हाँ महाप्रभु अंतर्यामी तुम जानते हैं, जानबूझ के छेड़ते उनको, बार बार छेड़ते, छेड़छाड़ करते थे। तो छोटे बच्चे थे, तो बड़े हुए छोटे बच्चे थे, गंगा तट पर शाम को खेल रहे थे तो बच्चे। निमाई ने कहा देखो सब यहाँ जमा हो गए, क्या है आज गदाधर से कोई भी नहीं खेलेगा, कोई बात नहीं करेगा। निमाई कौन है, लीडर है, ठीक है नहीं करेंगे। तो खेलने में लग गए, गदाधर अकेले बैठे हुए। खेल खाल के घर पहुंच गए, रात हो गई। गदाधर जी की माता जी पहुंची निमाई के पास में, सोचा कि गदाधर निमाई के घर में ही होगा, तो वह पता नहीं लग गया। वो पूछा यहाँ गदाधर है और यहाँ तो नहीं है, तो घर भी नहीं आया। तब महाप्रभु को विचार किया, अच्छा वो नाराज होकर के मान करके मैं बैठा होगा अंधकार में। तो वहां गए, देखा अंधकार, और बैठ करके वहां जो उनके रोने की आवाज आ रही है, वो बैठे चुपचाप बैठे हुए रो रहे। उन्होंने उनको गले से लगाया, घर में लाए, उन्हें अपने पास में रखा। बाल्यवस्था से इनकी ऐसी जोड़ी थी। तो यह कैसे प्रकार कहते हैं। उसके पश्चात भी जब महाप्रभु संन्यास लिए, गदाधर पंडित जी भी फिर रह गए। वो भी पहुंच गए, पूरी पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने भी क्षेत्र सोचा क्षेत्र संन्यास ले लेना चाहिए। उससे पहले घटना और घट गई। जब ये नवद्वीप में रहते थे, महाप्रभु जब अपने पिताजी श्राद्ध करने के उद्देश्य के छल से गए और वहाँ ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की, वहां से आए तो भाव बदल गया। क्या बन गए, भावुक निमाई। रात दिन हा कृष्ण करते हुए विलाप करते थे। गदाधर बड़े प्रसन्न। एक दिन प्रभु ने सबसे कहा, देखो आज हम शुक्लांबर, आज सब लोग आना शुक्लांबर ब्रह्मचारी घर में आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर गदाधर पंडित पहले ही उस घर के अंदर कोने में छिप गए। देखिए निमाई पंडित क्या कहते हैं। और जब घर में सब आगे द्वार बंद कर दिया गया, कीर्तन शुरू हुआ, महाप्रभु जी जो भाव प्रकाशित हुए, उन भावों को देख गदाधर जी अंदर खूब रो रहे हैं। रोता हुआ देख करके महाप्रभु जी पूछा घर के अंदर कौन है, आवाज अंदर कौन रो रहा है, आवाज किसकी आ रही है, बुलाओ बात। तो अंदर गदाधर आए। तो महाप्रभु जी बड़ी उनकी महिमा गान कर रहे थे। क्या बोले, प्रभु बोले गदाधर तुम जे सुकृति, शिशु है ते कृष्ण ते करिया दृढ़मति,
अमार से जन्म हेनो जन्म केला भी था रसे पैनो मूल्य नीति केला देवदो से। गदाधर जी रो रहे, पूरा चेहरा उनका आंसू से भिगा हुआ है, कपड़े भिगे हुए आके गए, चुपचाप बैठे हुए हैं। महाप्रभु का कहा लोगों से जाओ उनको बाहर लेकर के आओ। गदाधर जी को पकड़ के सामने लाए, प्रभु साहब ने खड़ा कर दिया। तो प्रभु कहने लगे गदाधर तुम बड़े सुकृतिशाली हो, शिशु है थे बाल्य अवस्था से तुम्हारी रतिमती कृष्ण में लगी रही, और मेरा जन्म तो व्यर्थ चला गया। अब मेरे को होश आई है, इस पढ़ाई में, इस लिखाई में, इस पांडित्य में मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। तुम बड़े सौभाग्यवान हो, मेरा सारा जीवन मेरा ऐसे व्यर्थ में गंवा दिया मैंने, और मुझे अमूल्य निधि मिली भी थी, कृष्ण मिले भी थे, हो गए। ऐसा कह गदाधर से लिपट करके जोर एक बार बड़े व्याकुल से पूछ रहे गदाधर कृष्ण कहाँ है बताओ, कृष्ण कहाँ है बताओ। रो रहे कृष्ण, उन्होंने सोचा तो उन्होंने सांत्वना देने के लिए ऐसे कह दिया प्रभु कृष्ण बाहर नहीं है, कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में तो है। ये सुनने के साथ ही साथ मेरे हृदय में है, मैं दर्शन करूंगा। नाखून घुसाए अपने छाती में, छाती फाड़ने लगे। अब अपनी छाती फाड़ डालेंगे महाप्रभु। अंदर बैठी थी सची मैया, ये देख रहे थे, वो डर के मारे सारा शरीर कांप गया कि क्या कर रहा है। झट गदाधर जी आए, उन्हें हाथ पकड़ लिया, उन्हें सांत्वना दी, तो महाप्रभु शांत हो गए। तब सचिमन ने देखा कि यदि कोई एक ही आदमी है जो मेरे निमाई को शांत कर सकता है, संभाल सकता है, और वह बाद में बोली गदाधर बेटा ये जो निमाई है ना, ये इसमें तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं, ध्यान रखना इसका। तब से गदाधर हमेशा महाप्रभु के साथ रहा कर, हमेशा लास्ट तो साथ, अंत तो साथ में। एक बार कीर्तन चल रहा था श्रीवास पंडित जी के घर में, अकस्मात महाप्रभु के मुख से निकला पुंडरीक रे बाप रे, पुंडरीक रे बाप रे। भगवान से पुंडरीक बाप, पुंडरीक मने पुंडरीकाक्ष भगवान, ये बाप तो बाप क्यों कह रहे हैं, ये पुंडरीक रे बाप रे, हे पुंडरीक हे बाप, हे पुंडरीक हे बाप। ये पुंडरीक तो ठीक है, बाप ये पुंडरीक बाप कह रहे हैं, ये क्या यहाँ पर महाप्रभु पुंडरीकाक्ष भगवान को नाम क्या, भगवान नाम क्या है, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक अक्ष कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी। ये बात कहाँ हुई थी, लक्ष्मण देशी रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य सेवा कर रहे थे अपने गुरु, अपने क्या कौन से गुरु, शास्त्र गुरु यादवाचार्य की, सिर में तेल लगा रहे थे। शिष्य ने पूछा गुरुदेव भगवान को कप्यासम क्यों बोला गया, जो पुंडरीक शब्द का अर्थ क्या है, पुंडरीक शब्द का अर्थ क्या है, पुंडरीकाक्ष क्यों बोला गया। बोले पुंडरीक मन होता है क्या, क्या बोला, यथा कप्यासम पुंडरीक अक्षिणी है शब्द, एक श्लोक है ये, यथा कप्यासम पुंडरीक में अक्षिणी, अर्थात का भगवान को यहाँ पर कप्यासम, कप्यासम बोला गया। इसको ऐसा क्यों बोला गया, कपि मैंने बंदर होता है, बंदर के पीछे बंदर का पिछवाड़ा कैसा होता है, लाल लाल, ऐसा भगवान का नेत्र। कौन बोला, या तो कप्पी बंदर, आसम मैंने पिछला भाग, कैसे लाल लाल, तो भगवान के नयन कैसे हैं, बोले बंदर के पिछले भाग के समान। ये सुन करके रामानुज पर वैष्णव है, उनका आंसू गिरे टप टप करके, यादवाचार्य के सिर में आंसू गिरे, बोले आंसू ये गरम गरम क्या निकला, दिखा के आंसू। बोले लक्ष्मण तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। गुरुदेव आपने क्या कह दिया, भगवान के नयनों की तुलना आपने
बंदर के पिछवाड़े से कर दी। तो इसका अर्थ क्या हो तुम बताओ? उन्होंने तब कहा, क्या कहा? कपि मतलब सूर्य, कंग पिबती जलम, जो जल पान करता है, आसम कमलम, और जो कमल को खिलाता है, जिसे वो खिलाता है, किसे खिलाता है? कमल को, उसके समान नेत्र है जिसके, ये अर्थ है उसका। वो कपि में बंदर नहीं होता, होता है, कपि में बंदर भी होता है और सूर्य भी होता है। कपि मने सूर्य। क्यों? कंग पिबती, कंग जलम पिबती, जो जल पान करता है उसे कहते हैं सूर्य। कपि मने बंदर भी होता है, तो आपने ये बंदर बोल दिया। कप्यासम, सूर्य जिसको प्रकाशित करता है, ये प्रकाशित करता है। आसम मने खिलाना, सूर्य किसे खिलाता है? कमल को। पुंडरिक में अक्षणी, जिनका नेत्र कैसा है? कमल के समान है, कमल नेत्र है। आपने बोल दिया बंदर का पिछला भाग होता है। तब तो वो यादव समझ जाते, यादव समझ गए ये वैष्णव है, इसको तो ठिकाने लगाना होगा। अभी मेरा खंडन कर रहा है, ये बाद में समझता खड़ी कर देगा। अब जानते के मारने की चेष्टा की है, वही हलवा है। तो ये कह रहे हैं पुंडरिक कह रहे हैं। जब प्रभु का भाव शांत हुआ तो भक्तों ने पूछा, प्रभु ये पुंडरिक कौन है? ये पुंडरिक, अब बाप पुंडरिक रे बाप, अरे पुंडरिक रे बाप कह रहे, पुंडरिक है कौन? बोला मेरा एक भक्त है, जो अभी जो नवद्वीप में अभी भी आए हैं, रह रहे हैं यहाँ करके। देखने में तो वो विषय जैसे है, परम वैष्णव है। एक दिन मुकुंद और गदाधर बड़े मित्र हैं। मुकुंद ने कहा, गदाधर देखो मैं तुम्हें एक महाभागवत के दर्शन कराऊंगा, चलोगे? बोला हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। गए दोनों। एक बहुत अच्छा भवन था, आलीशान भवन था। भवन के बाहर बरामदे में एक दिव्य शैया थी। उसमें जो बिछोना था, शैया बिछा हुआ था, चादर इत्यादि, हंस के समान श्वेत वर्ण के मखमली बिस्तरा, उस पर एक व्यक्ति लेटे हुए हैं। वस्त्र कैसे उनके? मखमल के वस्त्र धारण कर रखे हैं, और केशु में तेल लगा, तेल इतना तेज सुगंधित है कि बाहर तो खुशबू, तेल की खुशबू आ रही है, और मुख में पान चबा रहे हैं, और बगल में पीकदान है चांदी का। उस तकिए में हाथ लगा करके, आंख बंद करके पान चबा रहे। दोनों अंदर गए। मुकुंद जी ने उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया। गदाधर जी कभी मुकुंद को देखे तो कभी उनको देखे। वो सोचे शायद ये घर के मालिक हैं, वो जो महाभागवत होंगे घर के अंदर कई कोने में पड़े होंगे, कई कोने में झोपड़ी में अंदर कई छोटे छोटे कमरे में पड़े होंगे, गंदे मंदे। आजकल साधु मैंने क्या गंदा मंदा, दौड़ी हो, झूठ हो, जाके नखवर जटा विशाला, तापस सोई प्रसिद्ध कलिकाला। कली में साधु किसे कहेंगे? जटाएं हों, दौड़ी बड़ी हो, नाखून बड़े हुए हों, तापस सोई, कलिकाल में उसको ही तापस माना जाएगा, वो साधु माना जाएगा। तो सोचा कि घर, वो महाभागवत घर के अंदर कहीं होंगे। अब मुकुंद वही बैठ गए। ये सोचा नहीं जी, ये सोचा नहीं चल जा, ये अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको उत्कंठा लगी हुई है दर्शन करने की, महाभागवत दर्शन करने की। मुकुंद की दृष्टि जब गदाधर जी के ऊपर पड़ी और समझ गए ये भ्रमित हो चुके हैं, तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंघासयापायदप्यसादवि लेभे गतिन्धात रुचितांक तन्यो कंगवा दयालु सर। जय श्लोक बोला। श्लोक सुनते ही वो जो लेटे हुए थे, जिन्हें गदाधर जी कोई भोगी
विषय मान रहे थे, वो हा कृष्ण करते हुए धाम से खाट से नीचे गिरे। फिर लात लगी, वो पिगदान वो पिगदान गया, लोटपोट खाते हुए अपने कपड़े फाड़ दिए। कहाँ वो बिछोना गया, कहाँ वो खाट गई, जमीन पर लोटपोट खाते हुए केश बिखर गए। हा कृष्ण, आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं, जमीन गीली हो गई। कभी इधर जाए लोटपोट, कभी यहाँ लोटपोट है, छटपट छटपट छटपट, हाथ पैर पटक रहे। हा कृष्ण, हा प्रभु, हा कृष्ण प्रभु, हा कृष्ण आप कहाँ चले गए, ऐसे कह रहे। गदाधर पंडित जी का जमीन पैरों के नीचे मानो जमीन खिसक गई। ये मुझसे क्या हो गया, मैंने महाभागवत तो विषय मान लिया, भोगी मान लिया। कुछ देर के बाद शांत हुए। पुंडरीक विद्यानिधि शांत होकर बिल्कुल लज्जित से होकर के अंदर चले गए। समझे क्या नहीं? ये लक्षण भक्त का है कि भाव दिख भी जाते हैं, उसमें क्या आएगा, लज्जा आ जाएगी। यानी कि भाव दिखाने के बाद देखें कोई हंस रहा है, कोई कुछ आकर्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई भक्तों में जो भाव दिखते भी है ना, उसको लज्जा आ जाएगी। ये लक्षण है भक्तों का। तब गदाधर जी वापस आए मुकुंद जी के साथ में, बड़े दुखी हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। आप प्रभु जी ने पूछा क्यों मुकुंद, गदाधर दर्शन करके आ गए? चुप, दर्शन हुआ क्या? गदाधर ने कहा चुपचाप कहा, प्रभु मेरा अपराध हो गया, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। हैं? बताओ, अपने पिता को ही नहीं पहचान पाए। पुंडरीक जी कौन है? बृषभानु महाराज। तो ऐसा संभव है क्या गदाधर जी ये महाभागवत तो समझ नहीं पाए? हो सकता है ये एक लीला मात्र है ना। सभी पात्र भगवान जगत में आते हैं, सब शिक्षा देते हैं आचरण करके। भगवान जगत में आते हैं, उन्हें सारे परिकर आते हैं, आचरण करके शिक्षा देते हैं, बोल करके शिक्षा नहीं देते हैं। बोल करके जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा कारगर नहीं होती। समझे कि नहीं? जो शिक्षा आचरण के द्वारा दी जाती है और सीधा परफेक्ट होता है। हाँ, बोलकर शिक्षा दी जाती है कॉलेज स्टूडेंट को, स्कूल स्टूडेंटों को नहीं। क्या स्कूल वाले को बोलना पड़ता है, वो भी केजी के बच्चे को, बेटा ये और है ना, इसको ये चौक फिरा, ऐसे करके चौक घुमाता रहे, है ना। स्वयं घुमा करके हाथ पकड़े करता है, ऐसे घुमा, ऐसे कर। समझे क्या नहीं? जब बड़ा हो जाता है फिर टाइम तो इसलिए आचरण दो प्रकार का होता है। कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उनको मुख से पढ़ाया जाता है, और जो स्कूल के बच्चों को आचरण से, डंडे से, आचरण से होता है ना। तो इसलिए समझ गए अपराध हो गया, मैं समझ ही नहीं पाया उनको, ऐसी लीला करते हैं। तो प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं उन महापुरुष से दीक्षा मंत्र ले लेता हूँ, जिससे मेरे गुरु बन जाएंगे, और जब शिष्य बन जाऊंगा तो शिष्य गुरु शिष्य का अपराध लेता नहीं है। महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है, उत्तम विचार है। फिर शुभ दिन, एकादशी के शुभ दिन देख करके महाप्रभु ने उनसे फिर मंत्र ले लिया। इनसे पुंडरीक विद्यानिधि ने मंत्र ले लिया, शिष्य बनेगा उनके। इस प्रकार से नवद्वीप पे महाप्रभु को जो लीला करते थे उनमें बराबर सहयोग होता था कि इनका गदाधर पंडित जी का। क्षीरबाजी घर में कीर्तन करते वहां पर गदाधर पंडित जी विराजमान रहते थे। जब प्रभु ने संन्यास ले लिया, गदाधर जी भी हाथ हो लिए और बड़ी चतुराई से उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्यों? क्योंकि वो जब यहाँ से नित्यानंद जी भी साथ गए थे महाप्रभु के। एक दो साल रखने में क्या बोले महाप्रभु, नित्यानंद जी अब यहाँ मत रहिए, जाके प्रचार करो। सोचा इनको भेज दिया, कहीं मेरे को भी ना भेज दें, जब बंगाल प्रचार करो। उन्हें पहले क्या घोषणा कर दी, मैं क्षेत्र सन्यासी हूँ।
कि मुझे अब जब सन्यास ले लूँ क्षेत्र संन्यास, प्रभु मेरे को कहीं भेज नहीं पाएंगे, मुझे इनका संग बराबर मिलता रहेगा, इस विचार से उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया गदर पंडित जी ने। फिर बाद में महाप्रभु जी दक्षिण भारत के, वहां से वापस आए, वृंदावन जाने की इच्छा हुई। जब वृंदावन जाने की इच्छा हुई उस समय गदर पंडित जी बोले मैं भी साथ जाऊंगा। बोले क्यों? बोले संन्यास लिया, क्षेत्र संन्यास। बोले चूल्हे में जाए क्षेत्र संन्यास, यदि क्षेत्र संन्यास तोड़ने पाप लगता हो तो लगे, जहां आप जाएंगे वहीं जाऊंगा। पीछे हो लिए, कटक तक साथ चले गए। वहां जाके महाप्रभु ने पूछा, ये बताओ तुम मुझे प्रेम करते हो? हाँ जी प्रेम करता हूं। तो क्या लक्षण है इसका? जब प्रेम करते हैं उसका सुख देखा जाता है, अपना सुख देखा जाता है। बोले ये प्रेम करते हैं उसका सुख देखा जाता है, मेरा सुख इसमें है, वापस जाओ। अब तो तुम्हें क्या करना है? क्या करें बेचारे? वैसे महाप्रभु आगे निकल गए, ये वहीं मूर्छित हो गए। फिर उठाकर लाया गया। महाप्रभु वापस वृंदावन दर्शन करके पुरी पहुंचे। अब इनको रहने के लिए कहाँ स्थान दिया? पर महाप्रभु ने यमेश्वर टोटा, 5 शिव हैं वृंदावन, वहां पे यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, लोकनाथ, कपाल मोचन और नीलकंठ। कहाँ पर है ये मंदिर के कहाँ पर है? 5 कहाँ पर है? जहां पर पुरी में मंदिर में है ना बटसाई भगवान, बटसाई भगवान है ना, बटसाई, उसके नीचे 5 हैं, 5 शिव वहीं विराजमान है। पुरी गए कभी? गए पुरी? आप गए सुधानंद जी? वहां पर एक मंदिर है जहाँ के बटसाई भगवान, बटपत्र भगवान, वहां वो बटपत्र सोए हुए पेड़ के नीचे, जो अक्षय बट है, उस 4-5 मंदिर है, 5 शिव। उनमें एक है यमेश्वर, जो यम के भी ईश्वर है। तो बगीचा, उनका एक बगीचा था, वहीं पर ही महाप्रभु ने इनको रहने का स्थान दिया इनको, यमेश्वर टोटा, वहां निवास करते थे। और वहां पर रोज इनके पास जाते थे, वो दर्शन देने जाते थे। कभी कभी ये प्रभु निमंत्रण भी देते थे, निमंत्रण ग्रहण करने जाते थे, महाप्रभु जी उनको जाते थे। एक बार समुद्र किनारे महाप्रभु बैठे हुए थे, भक्तों से घिरे हुए थे। उसमें महाप्रभु जी राधा जी के भाव में आविष्ट थे, जमीन को पुरेद रहे थे, गोपी भाव में आविष्ट होकर के नाखून से ऐसे पुरेदा। तो उसने, लोगों ने देखा, भक्तों ने देखा, कुछ धातु चमक रही है। खोदा, वो तो वहां से एक विग्रह प्रकाशित हुए। क्या विग्रह? गोपीनाथ विग्रह। और वो विग्रह को भी उन्होंने महाप्रभु दे दिया, गदर पंडित जी को विग्रह दे दिया। बोले आज इसकी सेवा आप करेंगे। और जहां वो टोटल जहां रहते थे वही वह पधरा दिया गया। तब से उनकी सेवा, गदर पंडित जी उनकी सेवा करते, विग्रह सेवा करते। जब महाप्रभु अप्रकट हुए, एक वहां पर एक ये भी एक विकल्प है। जब महाप्रभु जी रोज दर्शन करने आते थे, गोपीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए, द्वार बंद हो गया, खुला तो महाप्रभु जी नहीं। किसी ने देखा महाप्रभु समुद्र में चले गए, किसी ने जगन्नाथ जी प्रवेश कर गए, किसी ने देखा गोपीनाथ में। महाप्रभु जाने के पश्चात इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। रात रोते रहते। अब दायित्व दिया, अब इनको सेवा का दायित्व दिया था, गोपीनाथ जी सेवा भी करते थे। इतने भाविष्ट थे। अर्जुन तो हो गया, अब गोपीनाथ जी को माला पहनानी है, अब माला कैसे पहना है, उठ ही नहीं पा रहे। तो गोपीनाथ जी पालथी मार करके बैठ गए नीचे, पालथी मार करके बैठ गए।
और बैठे रह गए। अभी भी केवल एक मात्र विग्रह है जहां पर भगवान गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं। व्याख्या लोग अलग करते हैं कि अंत में जब गदाधर पंडित जी बूढ़े हो गए थे, शरीर कांपता था, खड़े नहीं हो पाते थे, तो जब गदाधर जी बूढ़े हो गए, भगवान बैठ गए माला पहनने के लिए। अरे कैसे 48 साल की उम्र में तो महाप्रभु गए, 2 साल एक दो साल के बाद भी गदाधर चले गए। उनकी उम्र कितनी होगी? कितनी होगी? कोई बूढ़ा हो जाता है। इस प्रकार से वो फिर वहीं पर फिर कुछ समय बाद वो गदाधर पंडित जी भी स्वधाम गमन कर गए। और तभी अभी तक रघुनाथ गोस्वामी वहां विराजमान थे। गदाधर पंडित चले गए, सुदामोदर चले गए, तो वो यहाँ आ गए वृंदावन। कौन? दास गोस्वामी जी। इस प्रकार से आज के दिन उनका आविर्भाव हुआ था। किनका? गदाधर पंडित जी का है। श्री गौर सुंदर बोली मुदय नयन, गौरांग विच्छेद पंडित गदाधर जरूर बता रहे। गौर महाप्रभु के विच्छेद में गदाधर पंडित की जो स्थिति हुई थी उसका वर्णन करना आसान नहीं है। तो आज के दिन गदाधर पंडित जी फिर आविर्भाव। तो ऐसे गदाधर पंडित जो फिर 1456 शकाब्द 1435 सन को स्वधाम गमन कर गए। तो कितने साल रहे? 1435 आविर्भाव था। 1487 टू 1535। कोई है इसमें? कोई गणित में कोई एक्सपर्ट है? 48। महापुर 48 में गए। ये महापुर 2 साल छोटे थे ना, तो ये 48 में गए। 2 साल। बोलने क्या आप? तो गदाधर पंडित जी की जय। अब हम पहुंचते हैं अयोध्या।